तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज का लेक्चर। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम कुछ और नहीं बल्कि एक फैंसी नेम है स्टेप डिवीज़न मेथड का। ठीक है, जो हम लोग स्टेप डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं ना एचसीएफ निकालने के लिए, किसी दो नंबर का या तो दो से ज़्यादा नंबर का, जो हम लोग स्टेप डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं उसी का एक फैंसी नेम है इक्विलिब्रियम डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन में जैसे कि हम आपको बताएं कि इक्विलिब्रियम डिवीज़न एल्गोरिदम तो बता दिए कि क्या है, ये एक वही है, सेम चीज़ है, मतलब कि इक्विलिब्रियम डिवीज़न एल्गोरिदम और स्टेप डिवीज़न मेथड दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, उसी का एक फैंसी नेम दे दिया गया है, नया नाम दे दिया गया है इक्विलिब्रियम डिवीज़न एल्गोरिदम। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम डिवीज़न एल्गोरिदम पर कुछ बेस क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे टाइप 1। ठीक है, तो टाइप 1 के प्रॉब्लम में हम लोग देखे थे कि क्या होता है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, जैसे कि कोई भी दो नंबर दे देगा या तो तीन नंबर दे देगा और लिखेगा बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, तो क्या बोलेगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, कोई भी दो नंबर दे देगा और फिर लिखेगा बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीज़न एल्गोरिदम। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप डिवीज़न मेथड करना है। जैसे कि अगर आपको बोल दिया कि 37 और 92 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको लिखा रहेगा तो आपको कुछ और नहीं करना बल्कि यही स्टेप डिवीज़न मेथड से आपको क्वेश्चन को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। जो आपका फाइनल जो लास्ट डिवीज़र हो जाता है, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हो गया टाइप 1 के प्रॉब्लम में जो हम लोग देखें। टाइप 2 के प्रॉब्लम में हम लोग क्या देखे थे? ठीक है, टाइप 2 का प्रॉब्लम में, ठीक है, अच्छा फिर इसके बारे में हम आपको ये बताए भी थे टाइप 2 का प्रॉब्लम जो था। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, इसमें आप लोग को क्या दिया हुआ था कि लिखा हुआ था कि दो नंबर दिया हुआ था। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ था, लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि हमारा फाइंड द देखा हुआ था जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता है कि 37 डिवाइड्स द नंबर। ठीक है, मतलब कोई भी एक नंबर दिया था जैसे कि 945 एंड 763 लिविंग रिमाइंडर। ठीक है, लिखा हुआ था 3 इन ईच केस। ठीक है, या तो कोई दो दे देता था और यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिख देता था। मतलब कि ये जो 37 है वो 945 को भी डिवाइड कर देता है और 763 को भी डिवाइड कर देता है, बट यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाता है, 3 बच जाता है दोनों केस में। तो हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग करते ये थे कि मतलब कि 945 है। अच्छा, ये हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से था जैसे कि यहाँ पर अभी हम जैसे आपको बता रहे थे कि जैसे कि ये 37, मान लेते हैं कि कोई नंबर है 37। ठीक है, वो डिवाइड कर देता है 945 को भी और 763 को भी, लिविंग रिमाइंडर 3 इन ईच केस। इस तरीके से ये क्वेश्चन दे दिया। तो ये टाइप 2 का प्रॉब्लम था। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि मतलब कि हम बोल रहे थे कि 37 जो है वो 945 को भी डिवाइड कर दे रहा है और यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है, और यही 37 जो है वो 763 को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। और यहाँ पर कुछ और भी लिख सकता है, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली भी ले देता है, मतलब यहाँ पर 3 बच जाता है, यहाँ पर 5 बच जाता, इस तरीके से। तो मान लेते 3 एंड 5 करके दे दिया। ठीक है, लिविंग रिमाइंडर 1 ना लिख करके आपको 3 एंड 5 लिख दिया और लिखा रिस्पेक्टिवली, मतलब इसको डिवाइड करने पर 3 देता है और इसको डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर दे देता है। तो फिर हम आपको क्या बोले, हम आपको ये बोले कि आप ये करो कि 945 में से अगर 3 रिमाइंडर बच रहा, अगर मान लेते ये 3 कम होता तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, मतलब कि 942 जो है वो 37 के साथ ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। उसी तरीके से 37 के साथ जो है अगर इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 758 जो है वो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो है आपको कोई ये जो नंबर है वो मान लेते हैं x है। ठीक है, यही नंबर तो फाइंड करना रहता था हमको। ठीक है ठीक है, तो ये नंबर क्या हम लोग फाइंड कर सकते थे, ये क्या था, ये इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। बट क्या पूछता हमसे कि लार्जेस्ट नंबर बताइए, तो लार्जेस्ट मतलब क्या, हमको क्या करना है, फैक्टर तो है दोनों का, ये कॉमन फैक्टर तो है, बट ये क्या है, हाईएस्ट है, मतलब कि एचसीएफ फाइंड करना है। फिर से बता दे रहे हैं, टाइप 2 के प्रॉब्लम में आपको क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। क्वेश्चन है ये आपको कुछ इस तरीके से रहता है टाइप 2 का
टाइप 2 का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखते थे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। हाँ, कुछ ये इस तरीके से पूछा था, याद आया कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ठीक है, 796 एंड 557 लिविंग रिमाइंडर मान लेते हैं 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से अगर आपको दे देता है, मतलब जब आप कोई मान लेते हैं वो लार्जेस्ट नंबर x है, जब यही आप x को जब आप 796 को जब आप x के साथ डिवाइड करते हो तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाता है 3, और जब आप यही 557 को जब आप x के साथ डिवाइड कर देते हो तो यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता है 5, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बच जाता है, मतलब कि अगर जब आप 796 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा ना x के साथ, कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, मतलब आप 3 पहले ही से कम ले रहे हो, मतलब कि 793 जो है वो x के साथ कंप्लीटली डिविजिबल है, यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। एंड सेम एज इट इज़ आपको जो 552 है वो भी x के साथ कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। मतलब अब ये देखो ये जो है x जो है वो फैक्टर है 793 का भी, 552 का भी, मतलब ये कॉमन फैक्टर है, उसमें से भी हमको क्या निकालना था, लार्जेस्ट रहेगा, ग्रेटेस्ट रहेगा या हाईएस्ट रहेगा, तो वहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकाल देना पड़ेगा। मतलब टाइप 2 के प्रॉब्लम जो है वो कुछ इसी तरीके से रहेगा कि मतलब आपका जो भी रिमाइंडर रहता है, मान लेते हैं अगर सेम रिमाइंडर रहता है तो उसमें से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करके उसका एचसीएफ निकालते हैं, और नहीं तो अगर जैसे कि इस तरीके से नहीं तो अगर जैसे इस तरीके से रहा 3 और 5 करके, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पहले वाले में से 3, दूसरे वाले में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वो जो नंबर आया उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको टाइप 2 का प्रॉब्लम समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप 3 का प्रॉब्लम, ठीक है। तो टाइप 3 के प्रॉब्लम में क्या है, टाइप 3 का प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है, फाइंड द एचसीएफ, देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द एचसीएफ ऑफ 210 मतलब कि 210 का एचसीएफ और 55 का एचसीएफ इज एक्सप्रेसेबल, मतलब इसको लिखा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ 210 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 55y, फाइंड y, ठीक है। तो देखिए आपको क्या बोला कि आपका ये जो एचसीएफ है ना, जो 210 और 55 का जो एचसीएफ है उसको इस फॉर्म में लिखा गया है, इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ, ये इस वाले फॉर्म में लिखा गया है। मतलब कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मतलब कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका जो ये एचसीएफ है ना किसका, 210 एंड 55 का, जो एचसीएफ है 210 एंड 55 का, उसे इस फॉर्म में लिखा गया है, मतलब ये दोनों बराबर है, इसका जो एचसीएफ है वो इसके बराबर है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है। फिर हम लोग को क्या करना है, इसका एचसीएफ है कितना वो तो अभी पता नहीं है, तो इसलिए हम इसका एचसीएफ फाइंड कर देते हैं बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या करेंगे, नो बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे और इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो आपको तो इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम तो आता ही है, स्टेप डिवीजन मेथड तो आता ही है, उसका यूज करोगे, इसका एचसीएफ आ जाएगा क्या, 5, ठीक है। मतलब कि ये जो एचसीएफ है 210 का और 55 का वो क्या हो गया, 5। मतलब कि अब ये 5 की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, मतलब कि ये जो है यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड आपका वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर, और यहाँ पर ये इसका इस फॉर्म है तो यहाँ पर ये फॉर्म लिख दो, ठीक है। अब कुछ नहीं, आप जो आपको कैलकुलेशन आता है बस वही कैलकुलेशन कर दो, ठीक है। तो देखिए 5 यहाँ पर है, अब आप एक काम कर सकते हो अब पहला काम तो ये करोगे कि आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इधर जाकर के सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर 55 के साथ क्या करोगे, डिवाइड करोगे। लेकिन आसान तरीका ये है कि आप क्या करो ना, अगर यहाँ पर ये 5 है तो यहाँ दोनों में से, दोनों टर्म में से आप 5 को कॉमन ले लो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर से हम अगर 5 को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 210, और इसमें से 5 को अगर कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 11 इंटू वाई, ठीक है। अब ये 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया 1। अब ये जो है वो इस तरीके से लिखा गया 210 प्लस 11y। अब ये देखो 210 को इधर ले जाकर के सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बच जाएगा आपका 1 माइनस ऑफ 210, मतलब कि 209 हो गया, इज इक्वल टू 11y। अब यहाँ पर 11 को नीचे ले जाओ, देयरफॉर y इज इक्वल टू 209 बाई 11। अब इसको डिवाइड कर दो और डिवाइड करने के बाद जो है आपको आंसर क्या आ गया 19, मतलब कि y और नेगेटिव साइन भूला नहीं, तो y इज इक्वल टू माइनस 19 के बराबर हो गया, और हमको यही जो है वो y की वैल्यू पूछ रही थी, ठीक है।
और ये क्वेश्चन हमारा बन गया। मतलब देखिए टाइप 3 का प्रॉब्लम इतना इजी है, ठीक है, तो ये आराम से बन जाएगा। और देखते हैं इस पे और क्या क्वेश्चन है। और इस पर ये दूसरा क्वेश्चन है, टाइप 3 पर ही है, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर कितना था, 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ 1032 m मल्टीप्लाई बाई 408 इंटू 5 फाइंड द m, ठीक है। अब क्या बोला है, जो आपका ये एचसीएफ है ना 408 का और 1032 का, वो आपको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, मतलब लिखा गया है। तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब आपका जो ये एचसीएफ है ना, एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032, ये आपको इस फॉर्म में लिखा गया है, डायरेक्टली आपको इससे के इक्वल कर देना है। मतलब क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आपका जो ये एचसीएफ है वो इतना के बराबर है, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ, ये इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है, मतलब कि लिखा गया है। मतलब कि जो आपका एचसीएफ है ना 408 एंड 1032 का, वो इसके बराबर है। तो बस खाली इसको इक्वेट कर देंगे, इसको बोल दिए इक्वेशन फर्स्ट। आपका ये एचसीएफ पता नहीं है कि इसका वैल्यू कितना है, 408 एंड 1032 का एचसीएफ है क्या, तो क्या करेंगे, नाउ बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032। तो आपको इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है, यहाँ पर आप इसका एचसीएफ फाइंड करोगे, ठीक है। एचसीएफ फाइंड कर लिया, आपका इसका एचसीएफ क्या आ गया 24, जो लास्ट डिविजन होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर एचसीएफ पता चल गया। अब आप यही एचसीएफ, यही है ना, ये इसके बराबर है, इस एचसीएफ की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में जाकर के पुट कर दो। मतलब कि आपको एलएचएस की वैल्यू पता है वो कितनी है, 24। मतलब कि 24 जो है वो किसके बराबर है, 1032m माइनस ऑफ 408 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसके बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर एलएचएस में अगर 24 है और आरएचएस में देखिए आप क्या कर सकते हो कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर जाकर के ऐड करोगे, फिर 1032 के साथ डिवाइड करोगे, तो ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो आपका आसान तरीका क्या है, आपका आसान तरीका ये है कि आप 24 यहाँ पर से कॉमन ले लो, ठीक है। आपका यहाँ पर देखिए ये m हमेशा इंटीजर ही आएगा, ठीक है। मतलब कि आपका यहाँ पर कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन वगैरह में नहीं आने वाला है, इंटीजर में ही आएगा। तो मतलब कि यहाँ पर से आपका कॉमन निकलेगा 24, तब यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर से 24 को क्या कर दो, कॉमन निकालो, ठीक है। तो 24 को कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, अच्छा जैसे कि अगर हमको नहीं पता कि 1032 में से कितना निकालना है और कितना बचेगा यहाँ पर, ठीक है, तो क्या करो 24 हम कॉमन निकाल रहे हैं ना, तो देखो 1032 में से 24 को डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब कि 24 बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा वही देख लेंगे यहाँ पर तो कितने बार में ये लग जाएगा हमारा, 4 टाइम्स में लगा के देखते हैं, ठीक है। तो 6 साथ मेरा 1 8 9 96, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच जाएगा, ठीक, और यहाँ पर हो गया 72, ठीक है, और 24 इंटू, अब देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे देखेंगे कितने बार में लगाना है, तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि 4 का टेबल अगर हम लोग पढ़ें तो 4 1 4 48 48 12। तो अगर हम लोग 3 टाइम्स में लगाते हैं तो लास्ट में आता है 12। देखो 4 इंटू 3 बार में लगाते हैं तो लास्ट में क्या आता है, लास्ट का नंबर 12, और यहाँ पर भी क्या है 2। मतलब कि अगर जब हम लोग 24 को 3 टाइम्स में लगाएंगे, लास्ट नंबर देख करके ही हम लोग पता कर रहे हैं कि 4 के किस नंबर में ऐसा लगाएं जो लास्ट में 2 आ जाए, ठीक है। मतलब कि हमको पता है कि अगर हम लोग 3 टाइम्स में लगाते हैं तो लास्ट में 2 आता है, तो मतलब कि अगर 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया 72। इस तरीके से यहाँ पर से क्या आ जाएगा, जब हम लोग 24 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 43 बच जाएगा, माइनस अगर उसी सेम तरीके से आपको क्या करना है, 408 के साथ भी यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करके देखना है कि 408 के में कितने बार में लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 17 टाइम्स में लग जाएगा, सेम आप डिवीजन करना वैसा ही, ठीक है। तो यहाँ पर 17 इंटू 5 बच गया, मतलब कि यहाँ पर से जब कॉमन निकाले तो, ठीक है। ये डिवाइड हो गया, सेम यहाँ पर बच गया 1, ठीक है। अभी आपका यहाँ पर क्या हो गया, 43m माइनस ऑफ 17 इंटू 5, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना और इधर जाकर के क्या कर देना, ऐड कर देना। तो क्या आ जाएगा 85, इसका वैल्यू आ जाएगा 85 प्लस 1 तो है ही, इज इक्वल टू 43m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 86 इज इक्वल टू 43m। अब 86 को 43 के साथ डिवाइड कर दो तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर m की वैल्यू क्या आ गई, हमेशा यहाँ पर क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक तो आपको तो पहले से ये सब चीज़ सॉल्व करते हुए आ रहे हो, लेकिन ये याद रखना कि हमेशा जो है वो शॉर्टकट आपका ये रहेगा कि आप यहाँ पर से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करो और इसको कैंसिल करो ठीक है, नहीं तो प्रोसेस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया डिस्कस, अब क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब यही प्रॉब्लम बेस्ड क्या था आपका, टाइप 3 था, ठीक है।
टाइप 1 टाइप 2 तो पहले ही बता दिए, टाइप 3 था, बहुत ही आसान है टाइप 3। फिर क्या है आपका, इफ द एसीएफ ऑफ 657 एंड 963 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, इस तरीके से, मतलब कि ये जो आपका एसीएफ है ना वो इसके बराबर है, तो डायरेक्टली आपको क्या लिख देना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसीएफ है जो कि 657 एंड 963 का, वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये करना है कि आप एसीएफ निकाल लो इसका। ठीक है, तो इसका एसीएफ जब हम लोग निकालें तो वो किसके बराबर आया, 36 के बराबर आया। ठीक है, मतलब कि आपका ये जो एसीएफ है, एलएचएस जो है वो 36 के बराबर है। अब यही 36 को आप क्या कर दो, इसके साथ इक्वेट कर दो। ठीक है, सॉरी 36 नहीं आया, आगे बढ़ाते गए, मतलब कि यहाँ पर जब आया था ना 9 आया है। ठीक है, 36 नहीं 9 आया है। ठीक है, लास्ट डिवीजर जो आपका 9 है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर वो लास्ट वाला दिखा नहीं, तो यहाँ पर देखिए 9 जो है वो आपका एलएचएस जो है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। वो किसके बराबर है, इसके बराबर दिया था, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। तो बस वही जो इसका एसीएफ जो है ना, इसकी वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए, जो कि 9 है। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे 9 को दोनों टर्म में से कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर नहीं पता चल रहा है कि कितना यहाँ पर बचेगा तो डिवाइड करके देख लेना, जो क्वेश्चन आएगा वहीं पर इसका वैल्यू लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना, 9 को कॉमन निकालो तो 73 के प्लस ऑफ 107 मल्टीप्लाइड बाय -15। ठीक है, तो अब आपका यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर बच गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इधर ला करके क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड हो गया, 73 के साथ फिर से डिवाइड कर दो, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, के का वैल्यू 22 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो चलिए टाइप 3 का एक और जो है लास्ट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे गलती हो गया था। गलती ये हुआ था कि यहाँ पर जब हम लोग सब्ट्रैक्ट किए थे ना, यहाँ पर 42 था, यहाँ पर 52 आया था, मतलब 52 होना चाहिए था, 42 लिखा गया, तो ये गलती हो गया था। चलिए यहाँ पर फिर इसको आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है अगले क्वेश्चन में, टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है वही, मतलब कि इसका जो एसीएफ है वो इसके बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया कि इसको इसके बराबर एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो एसीएफ है 65 एंड 117 का, वो किसके बराबर है, 65 माइनस ऑफ 117 के बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एसीएफ ऑफ 65 एंड 117 एंड पुट द वैल्यू ऑफ एसीएफ इन एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड में जो है इसका वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसका एसीएफ क्या आया, हमको 13 आया बाय यूजिंग इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो ये इसका 13 का वैल्यू जो है वो हम लोग एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद 65 माइनस 117, अब 13 को कॉमन लेना चाहें तो एक बार 65 को 13 के साथ डिवाइड करके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5m माइनस ऑफ 9। ठीक है, तो इस तरीके से आगे आपका यहाँ पर 13 से 13 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, यहाँ पर 9 इधर आया तो ऐड हो जाएगा, तो 10 हो गया इज इक्वल टू 5m, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है टाइप 3 का जो प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप 4 का प्रॉब्लम। ठीक है, तो 2 वीडियो आएगी, तो आपको पहला वीडियो में जो है वो अभी हम आपको क्या कर दिए, टाइप 3 का प्रॉब्लम तो बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टाइप 4 का भी प्रॉब्लम बताते हैं। थैंक यू।